सच के साथ। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। हाथों में तख्तियां, काले झंडे, हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे। तख्तियों पर लिखे स्लोगन खुद बयां कर रहे हैं कि विरोध के स्वर प्रदेश सरकार के खिलाफ बुलंद है। हल्ला बोल है, विरोध प्रदर्शन है, पुतला फूका जा रहा है। आरोप सरकार के 100 दिन पूरे होने पर है कि प्रदेश में बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की, असंवैधानिक तरीके से सरकार बनाई। ऐसे में कांग्रेस मानती है कि आज काला दिवस है। कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार, लोकतंत्र के हत्यारों को जिसको जनता ने चुना था, भारतीय जनता पार्टी ने 22 विधायक खरीद कर, करोड़ों रुपए में खरीद कर कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी। और इस कोविड-19 के दौर में इन 3 महीनों के अंदर जो लॉकडाउन हुआ, टैक्स पे टैक्स लगाते रहे। डीजल पेट्रोल के भाव 7वें आसमान पर, बिजली के बिल हजारों के आ रहे हैं, किसानों का कर्ज माफी बंद कर दी, 14 लाख किसान, 14 लाख युवा बेरोजगार हो गए। यही सवाल पूछने के लिए हम यहाँ बैठे हैं और काला दिवस मना रहे हैं। कमलनाथ जी और कांग्रेस के हाथ में सत्ता के सूत्र सौंपे तो जनता इसलिए हमारे साथ है, तो हम काला दिवस मना रहे हैं कि ये घृणित परंपरा खरीद फरोख्त की भाजपा ने इस मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पे चालू। कांग्रेस के काला दिवस मनाने पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस खुद अपने कारनामों का काला दिवस मना रही है। बीजेपी नेता कहते हैं कि हम 3 जुलाई से जनता के बीच जाएंगे और 100 दिन की उपलब्धियां बताएंगे। नहीं, कांग्रेस को बधाई कि वो अपनी विदाई की कहानी मध्य प्रदेश के लोगों को बता रही है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार और लूट हमने की थी। उस कारण से कुछ स्वाभिमानी लोगों ने झंडा बुलंद किया और उनकी विदाई तय हुई। उस विदाई की वो जो है 100वां दिन मना रहे हैं, इसके लिए उनको बधाई। वे अपना अतीत का जो सत्य है वो सबको बता रहे हैं। ये खुले में गद्दारी करने वाले लोग आज अपना काला दिवस मना रहे हैं। हम भी अपना 100वां दिवस मनाएंगे सरकार का, जिसने जन कल्याण की नई इबारत लिखी है। कांग्रेस ने जो पाप किए हैं उनको समेटकर पुण्य में बदला है, उसको हम भी 3 तारीख को बताने वाले हैं। पूरे प्रदेश को बताएंगे कि 38,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने जो जरूरतमंद थे उनको कैसे पहुंचाया। और वे सभी वो लोग थे जो 1.5 साल में कांग्रेस से पीड़ित हुए। कांग्रेस ने सारे जन कल्याण की योजनाएं बंद की। उपचुनाव की उठापटक, मंत्रिमंडल विस्तार की कसरत, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर बवाल और अब कांग्रेस का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है, एक दूसरे के खिलाफ जमकर आरोप प्रत्यारोप हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि सियासत की इस नूरा कुश्ती में आगे कौन निकलता है और जनता के बीच कौन अपने नंबर बढ़ा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीति में हम इन दिनों देख रहे हैं मुद्दे पे मुद्दे आ रहे हैं, कई मुद्दे आ रहे हैं। और आज जिस तरह से कांग्रेस ने काला दिवस मनाया, उसका ये मानना है कि जो शिवराज सरकार है उसके 100 दिन को वो कह रहे हैं कि एक काला दिवस है, एक ये मुद्दा है। लेकिन इससे जनता का कितना फायदा है? वो सड़कों पे तो उतर रही है कांग्रेस, लेकिन इससे क्या जनता की कोई भलाई है? वहीं पे बीजेपी का मानना है कि वो अपनी जो उपलब्धियां हैं, 100 दिन की उपलब्धियां हैं, वो जनता के बीच में लेके जाएगी। तो चलिए आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है कांग्रेस से पूर्व मंत्री PC शर्मा जी और बीजेपी से विधायक कृष्णा गौर। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो PC शर्मा जी आप ही के पास आऊंगी। कांग्रेस ने आज जो है एक मुद्दा उठाया है, काला दिवस मनाया है, जनता के पास आप जा रहे हैं, लेकिन इससे जनता को क्या फायदा होगा या जनता को क्या राहत मिलेगी?
देखिए, अभी मैं आपके उसमें बाइट सुन रहा था किसी बीजेपी नेता की, और मैं समझता हूँ कह रहे हैं कि हम उपलब्धियां बताएंगे और हमको गद्दार कह रहे थे। समझ में नहीं आता कौन सी गद्दारी की बात कर रहे हैं, कौन सी गद्दारी कांग्रेस ने कर दी। 1857 से लेके 1947 तक जो गद्दारी की जिन लोगों ने, वो सब इकट्ठे हो गए हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, महात्मा गांधी की हत्या की, महात्मा गांधी के आंदोलन में भाग नहीं लिया और देश की आजादी में जिनका कोई योगदान नहीं है, ऐसे लोग गद्दार कह रहे हैं कांग्रेस जनों को। बड़ा आश्चर्य होता है। और निश्चित तौर पर 22 विधायकों को लंबी खरीद फरोख्त के बाद जिस तरह से कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को, उस समय जब चुनाव हुआ तो यही शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री बने, इनको नकार दिया था और 121 विधायकों का समर्थन कमलनाथ जी को प्राप्त था। खरीद फरोख्त करके 22 विधायकों को इन्होंने अपनी सरकार बना दी। और जब कमलनाथ जी ने सरकार छोड़ी तो एक भी संक्रमण नहीं था और आज लगभग 600 लोगों की मौत हो गई, वॉरियर्स तक की जान चली गई, डॉक्टर्स की चली गई, पुलिस वालों की चली गई, 12,000 से ज्यादा संक्रमण हो गए। और ये सब सरकार गिराने के लिए लेट किया लॉकडाउन, जिसकी वजह से हुआ। उपलब्धि क्या गिनाएंगे? उपलब्धि ये गिनाएंगे कि हमने डीजल पेट्रोल के भाव आज तक के इतिहास का सबसे ज्यादा कर दिया। डीजल के भाव पेट्रोल से ज्यादा हो गए, बिजली के बिल हजारों के आ रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर आया वो सड़कों पर पैदल आया और भुखमरी की स्थिति में आ गया। रोजगार समाप्त हो गए। ऑटो वाला, टैक्सी वाला, ट्रांसपोर्ट वाले, सबके काम बंद हो गए। छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, पूरी की पूरी जो जमात है वो सब बेरोजगार हो गई और लोगों के काम धंधे बंद हो गए। साथ ही 14 लाख युवा बेरोजगार हो गए मध्य प्रदेश के अंदर। ये सब की क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाती है और इसलिए काला दिवस मनाया कि प्रजातंत्र का गला घोटा, पैसे करोड़ों जो पैसे 15 साल में कमाए थे उससे खरीद फरोख्त थी। तो ये कृष्णा गौर जी से पूछ लेती हूँ, क्या उपलब्धियां गिनाएंगे आप लोग? जिस तरह से अभी पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि आप लोगों के पास उपलब्धियां नहीं है कुछ भी गिनाने को। देखिए, हमारे पास पिछले 15 सालों की भी उपलब्धियां हैं और वर्तमान में 3 महीने जब से हमारी सरकार वापस दोबारा सत्ता में आई है, उसके बाद से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जिस प्रकार से कोरोना के इस संकट काल में मध्य प्रदेश को संभाला है, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे जिन्हें कोरोना के इस का ही संकट दिखाई नहीं दे रहा था। एक भी बैठक उन्होंने कोरोना के इस संकट को दूर करने के लिए नहीं की थी। लेकिन शिवराज जी जिस दिन से मुख्यमंत्री बने उस दिन से उन्होंने लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना से प्रदेश को बचाने के लिए और लगातार बैठकें करके निर्णय लिए। निर्णय करने के बाद उनको लागू किए और उसके बाद आज मध्य प्रदेश की स्थिति संभली हुई है। लेकिन आज मुझे दुख इस बात का होता है कि कांग्रेस पार्टी 100 दिन का काला दिन मना रही है। उनको तो शर्म आनी चाहिए। 15 महीने में जो मध्य प्रदेश का हाल उन्होंने कर दिया था, ये सबको पता है कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। एक ही उद्योग फल फूल रहा था, वो भी ट्रांसफर उद्योग। हमारे माननीय पीसी शर्मा जी स्वयं मंत्री थे, वो स्वयं भी ये जानते थे कि कोई भी एक भी ट्रांसफर बिना पैसे के लेन देन के नहीं होता था। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि सरकार धोखे से हथियाली, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप अपना घर नहीं संभाल पाए, आपका घर टूटा है, हमने किसी का घर नहीं तोड़ा, आपने अपना घर नहीं संभाल पाया। अगर आप अपना घर संभाल लेते तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। प्रदेश की जनता ने 2018 के चुनाव में वोट ऑफ परसेंटेज यदि हम देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था। सीटों की संख्या जरूर आपकी कुछ ज्यादा थी, लेकिन वो भी जोड़ तोड़ के बाद आप भी पूर्ण बहुमत में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय स्वेच्छा से विपक्ष में बैठना स्वीकार किया था, लेकिन आप अपना घर नहीं संभाल पाए। आपके मुख्यमंत्री के पास पीसी शर्मा जी क्या कहेंगे आप? जिस तरह से कह रही हैं कि आप लोग कांग्रेस तो अपना घर नहीं संभाल पाई, वल्लभ भवन जो है वो एक दलालों का अड्डा था, ट्रांसफर उद्योग था, क्या कहेंगे आप? तो काला दिवस किस बात का? जितने ट्रांसफर 15 महीने में नहीं हुए, उससे ज्यादा ये 100 दिन के अंदर हो गए। 250 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं
और जितने भी कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग हो रही है सब लेन देन करके हो रही है। अड्डा अब बन गया है, अड्डे में अब ये है कि वहां जाने की जरूरत नहीं है, यही मेन रोड नंबर 1 पे जाइए, कुछ जगह है वहां जाइए, डिपॉजिट कीजिए और अपने ट्रांसफर पोस्टिंग करा लीजिए। यह हालत है भारतीय जनता पार्टी के राज में। 100 दिन के अंदर 250 IAS अधिकारी, क्या होता है हर जगह का पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों को बदल दिया जो कोविड-19 में लड़ रहे थे। डॉक्टर्स को यहाँ से वहां 3 बार बदल दिया जेपी अस्पताल में। ये स्थिति है इनकी। और घर की बात कर रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री 100 दिन के अंदर मंत्रिमंडल नहीं बना पाए शिवराज जी। इनकी हालत खराब है, किसको ले किसको नहीं ले, चारों तरफ से दबाव आ रहे हैं। उधर जो 22 हमारे गए सबके सब मंत्री बनना चाहते हैं, उधर 5-5, 7-7 साल बाहर के भरे हुए जो विधायक हैं वो सब बनना चाहते हैं। और इतनी उठापटक चल रही है जो कि जब प्रधानमंत्री जी के पास मामला गया तो उन्होंने रोक दिया सब। ये हालत है। गवर्नर साहब बीमार है, उनकी चिंता नहीं है इनको। पीसी शर्मा जी, आप और कृष्णा गौर जी, आप लोग बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 पे बहुत छोटे से एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द ही लौटते हैं। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं काला दिवस वर्सेस उपलब्धि दिवस। कृष्णा गौर जी, आपके पास आऊंगी। आपने सुना होगा, आपने जिस तरह से आरोप लगाए थे उस पे जो है पीसी शर्मा जी ने अभी जिस तरह से कहा, क्या कहेंगी आप? देखिए, उनका उस समय उनकी स्थिति ऐसी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सत्ता उनके हाथ से चली गई। उनके अपने ही लोग नाराज होकर पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो ऐसे ही मिथ्या आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। लेकिन सच्चाई तो मानेंगी ना कि मंत्रिमंडल विस्तार में कहीं ना कहीं तो पेच है। देखिए, उलझता जा रहा है, डिले हो रहा है। बहुत जल्द उसमें उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा मंत्रिमंडल का गठन बहुत जल्द, 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। और बहुत जल्द, अगर मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रही हूँ तो शायद कल ही शपथ हो जाएगी। इसलिए वो चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी सक्षम है करने में, और तब हो जाएगा। सुनील जी से बात कर लेते हैं। सुनील जी, आपने सुना, हम बात कर रहे हैं काला दिवस वर्सेस उपलब्धि दिवस, और जिस तरह से आपने सुना पीसी शर्मा जी को, उन्होंने बताया कि क्यों वो काला दिवस कांग्रेस मना रही है। और कृष्णा जी हैं, वो कह रही है कि बीजेपी जो है उनके 100 दिन में इतनी सारी उपलब्धियां हासिल उनको, उनकी सरकार को हुआ है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि अगर हम बात करें राजनीतिक दल कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या दूसरा, 100 दिन की कार्य योजना जो होती है, वो सरकार, जो भी सरकार सत्ता में रहे, वो अपनी उपलब्धियां 100 दिन की बताती है। और विपक्ष का काम है कि सरकार की उन उपलब्धियां को यहाँ पर ये बताना कि क्या क्या नाकामियां 100 दिन के भीतर रही हैं। तो कांग्रेस अपना विपक्षी धर्म निभा रही है। उसने जैसा कि आज पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया, काला दिवस मनाया और सरकार की जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो गिनाई हैं। तो विपक्ष क्योंकि यहाँ पर बेहद जरूरी है और सरकार की जो भी कमियां या खामियां हैं उनको गिनाना आवश्यक है, तभी सरकार उनमें सुधार कर पाएगी। अब दूसरी तरफ अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो बीजेपी क्योंकि 3 जुलाई को पूरे मध्य प्रदेश में उपलब्धियां बताएगी कि 100 दिन की शिवराज सरकार ने क्या क्या ऐसे काम किए हैं अभूतपूर्व, जिनके वजह से बीजेपी को जनता का प्रतिसाद मिले। क्योंकि अब उपचुनाव भी हैं, 24 उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए, चाहे हम कांग्रेस के विरोध की बात करें या बीजेपी की उपलब्धियों की बात करें, दोनों ही दल वो 24 उपचुनाव को ध्यान में रखकर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में एक माहौल बनाने की कोशिश है और ये बताने का प्रयास है कि अगर हम बात करें यहाँ पर 150 दिन जो लगभग हो गए यहाँ हो रहे हैं, 1.5 साल की सरकार में कमलनाथ ने क्या किया और लगभग 100 दिन की शिवराज सरकार ने या फिर 15 साल में बीजेपी ने क्या किया था। तो ये कंपेयर करा रहे हैं यहाँ पर दोनों दल और ये बताने की कोशिश है कि इसका फायदा दोनों पार्टियों को उपचुनाव में मिले। जी
जी कृष्णा जी, मैं आपके पास आऊंगी। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया कि कल नहीं हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार, तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी में कलह तो है, कोऑर्डिनेशन जो है वो कमी तो है। नहीं, इसको कलह बिल्कुल नहीं कहेंगे। एक मंत्रिमंडल को बनाने में बहुत सारी परिस्थितियां होती है सामने, और उन सारी बातों पर ध्यान दिया जाता है। जातिगत समीकरण भी होते हैं, और इस दृष्टि से जो हमारे परिवार में शामिल हुए हैं उनको भी समाहित करना है। अपनी पार्टी में जो सीनियर है उनको भी पर्याप्त सम्मान देना है, और इस दृष्टि से थोड़ा ही बहुत देर हो सकती है, लेकिन कल नहीं हुआ तो परसों होगा, लेकिन और ज्यादा देर नहीं होगी। अब बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। जी पीसी शर्मा जी, आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभीश कृष्णा जी की बात गलत हो गई। ये कह रहे थे कल हो जाएगी शपथ, मंत्रिमंडल का विस्तार, वो कल नहीं हो रहा है। और कल के बाद ये हिंदुत्व की बात करते हैं, देव सो रहे हैं, और वो कड़े दिन आ रहे हैं। उसके बाद ये कड़े दिन में करेंगे नहीं, ये कहेंगे अब विधानसभा आ गई 20 तारीख से, विधानसभा के बाद देखेंगे। कुल मिला के मामला पूरी तरह से उलझा हुआ। और एक मुख्यमंत्री जिसको अधिकार होता है अपने मंत्रिमंडल गठन का, लेकिन उनपे इतने फोर्स चल रहे हैं चारों तरफ से, दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश के 7-8 गुट। इसमें आज एक पेपर में मैंने अभी पढ़ा, गोपाल भार्गव जी का कथन, उसमें यह आया था कि जो वरिष्ठ हैं उनको किसी को नहीं लिया जाएगा। उनका कथन था कि वरिष्ठ को छोड़ना भी ठीक नहीं है, नहीं तो कमलनाथ जी की सरकार जैसी स्थिति होगी। तो ये इनके जो बड़े लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे, जिनके पीछे नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज जी रहे पिछले 15 महीने, वो तक के स्टेटमेंट ये हैं। और दूसरे कह रहे हैं कि पीसी शर्मा जी, आपको 1 मिनट रोकूंगी। अभी आपने कहा कि कमलनाथ की सरकार जैसी स्थिति, मतलब अभी इसके भी झगड़े चल रहे हैं। विभाग किसके पास आए, कौन लूट वाले किसके पास आएंगे विभाग, ये सब पे झगड़े चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि आज इनका मंत्रिमंडल गठन नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता कि विधानसभा के पहले इनका गठन हो, और विधानसभा के पहले का गठन हो गया तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी स्थितियां जो इनने पैदा की है ये इन्हीं को ले डूबेगी। चलिए सुनील जी, आपके पास आऊंगी। चलिए देखिए, कांग्रेस अपने स्टैंड पे कायम है, काला दिवस मना रही है, बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, 3 जुलाई से गिनाएगी। इसमें जनता को क्या फायदा हो रहा है? देखिए, मुद्दे तो बहुत है मध्य प्रदेश की राजनीति में। कांग्रेस भी सड़कों पे आ गई है, परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है काला दिवस करके। बीजेपी को भी देखें तो वो भी एक परसेप्शन की राजनीति करती रहती है आगे उपचुनाव में। लेकिन जनता का क्या? देखिए मुक्ता जी, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने मतलब की और अपने अपने फायदे की बात करेंगे, तो जनता को भी ये चाहिए कि जब ऐसे दोनों ही दल के नेता जब वोट मांगने उनके दरवाजे आते हैं तो उस समय जनता को सवाल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो चुनाव में, चाहे हम उपचुनाव की बात करें, नगर पालिका, कोई भी चुनाव हो, उस दौरान घोषणाएं की जाती हैं, वादे किए जाते हैं कि यहाँ की सड़क बना दी जाएगी, नाली बना दी जाएगी, और फिर 5 साल में कितना कुछ होता है। तो जनता को चाहिए कि जब नेता उनके घर आए तो जरूर सवाल करें कि आप 5 साल पहले या 2 साल पहले आए थे, उस दौरान ये वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ। क्योंकि जब नेता अपने मतलब की बात करते हैं, अपने मतलब के लिए राजनीतिक पार्टियां बदल सकते हैं, तो जनता को भी थोड़ा मतलबी होना पड़ेगा, और थोड़ा मतलबी जब होंगे तभी देश का भला हो पाएगा। बिल्कुल जी। पीसी शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप लोगों ने आज जिस तरह से कांग्रेस सड़कों पे आई, आप लोगों ने काला दिवस मनाया, आपको क्या लगता है इससे आप जनता का परसेप्शन बदल पाएंगे? देखिए, जो मुद्दे इसमें उठे हैं कि इन 100 दिनों के अंदर जनता को कौन कौन सी परेशानी हुई। कल हम बहुत से पेट्रोल पंप पे गए, पूछा लोगों से, ऑटो वाले से, गरीब आदमी से, स्कूटर वाले, सबने कहा कि जब पूरी दुनिया में रेट कम हो रहे हैं जो क्रूड ऑयल के, तो फिर ये डीजल पेट्रोल के भाव क्यों बढ़ रहे हैं। और पहली बार डीजल पेट्रोल से आगे निकल गया है। और ये स्थिति हो गई है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि जिसके पास कार है उसको बैंक जाना पड़ेगा लोन लेने के लिए पेट्रोल और डीजल खरीदना है। इतना महंगा डीजल पेट्रोल कर दिया है। बिजली के बिल जो कमलनाथ जी की सरकार में 100 रुपए 100 यूनिट आते थे, वो आज की तारीख में हजारों में आ रहे हैं, 4-4, 5-5 हजार। जो लोगों के रोजगार समाप्त हो गए। महिलाएं जो काम करती थी घरों में, उन पे काम बंद उनके हो गए। 14, मैंने बताया जैसे 14 लाख युवा बेरोजगार हो गए। आखिर ये सब चीजें लोगों को मालूम है, वहां तक पहुंचे। और 24 चुनाव में इनको शिकस्त दे भारतीय जनता पार्टी को जनता, और पूछे कि भाई हमने आपको वोट दिया था 5 साल के लिए, आप 15 महीने में कैसे आ गए। ये सब चीजें जब जनता के बीच में जाएगी तो निश्चित तौर पर
एक बार ये जिस तरह से प्रजातंत्र का गला घोटा है भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके, ये जनता को बनाया कि प्रजातंत्र का मतलब ये कि जो सरकार आ गई उसको चलने दो, इनकी सरकारें आई चलने दी, हमने कभी उसमें नहीं डाला। तो ये जनता की चुनी हुई सरकार थी कमलनाथ जी की, इसको जिस तरह से गिराया गया खरीद फरोख्त, इस बात के लिए हमने काला दिवस मनाया। और जो इन इतने दिनों में 100 दिनों के अंदर जो जनता परेशान हुई है, जिस तरह से 600 लोगों की जान चली गई जो बच सकती थी, अगर लॉकडाउन पहले हो जाता, लेकिन इनको सरकार गिराना था खरीद फरोख्त करके, ये लॉकडाउन अगर पहले हो जाता तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी जाने नहीं जाते, इतने लोग संक्रमित नहीं होते, और मध्य प्रदेश की जो माली हालत, जो रेवेन्यू गिर गई, ये नहीं जी, उनसे पूछ लेती हूँ। जिस तरह से अभी पीसी शर्मा जी ने कहा, देखिए बात तो सही है, पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आसमान को छू रहे हैं, उसमें कैसे आप लोग अपनी उपलब्धि गिनाएंगे, जनता को गिनवाएंगे? मुक्ता जी मैंने माननीय पीसी शर्मा जी की बात सुनी है और एक एक करके मैं उनके सारी बातों का जवाब दूंगी। पेट्रोल डीजल के जहाँ तक दाम बढ़े हैं, निश्चित रूप से बढ़े हैं दाम, और इतने दाम निश्चित रूप से जनता के लिए परेशानी का सबब है। लेकिन आप, हम और सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कीमतें बढ़ती है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, ये बात सर्वविदित है। और इसलिए जब कम होते हैं, कई बार कम भी हुए हैं, काफी कम हुए हैं, और तुलनात्मक दृष्टि से यदि हम देखें तो यूपीए की सरकार में जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दामों की वृद्धि हुई थी, उसकी तुलना में आज की स्थिति में हम मानते हैं कि बड़े जरूर हैं, लेकिन उस तुलना में कम है। इसलिए कांग्रेस को तो कम से कम बोलने का ये अधिकार नहीं है। परिस्थितियां इस समय पूरे देश भर में जिस प्रकार से चल रही है, उस दृष्टि से यदि आज आर्थिक दृष्टि से देश को सक्षम करने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि हुई है तो ये पूरा देश जानता है, और इसलिए पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, ये बात बिल्कुल सत्य है, और उस पर भी हमारी सरकार लगातार विचार कर रही है, कम होंगे और बहुत जल्द इस दिशा में भी प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात, माननीय पीसी शर्मा जी ने कही कि बिजली के बिलों की बिजली के बिल बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बढ़े हुए आ रहे हैं। आप 15 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर देखा बिजली के बिलों की स्थिति क्या थी। आपकी सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई। हमारी सरकार ने संबल योजना 200 रुपये महीने पर बिजली देना शुरू की थी गरीबों को। हमारे गरीब लोग इतने बिजली के बढ़े हुए बिलों को देख के हाहाकार करने लगे थे। आपने गरीब के कल्याण की योजना ही बंद कर दी। संबल योजना जो गरीबों का कल्याण करने वाली थी, वह योजना बंद कर दी, और 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 हमने खुद देखे हैं गरीबों के बिजली के बिल। तो ये बात भी आपकी बुरी तरह झूठी साबित हुई है। आप अपनी सरकार का मूल्यांकन करिए कि 15 महीने में बिजली के बिल कहाँ तक पहुंचे थे। तीसरी बात, काला दिवस वर्सेस उपलब्धि दिवस पे हम डिस्कशन कर रहे थे। कृष्णा गौड़ जी आपका, पीसी शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में कई जो है इस समय कई मुद्दे छाए रहते हैं और मुद्दे आते रहेंगे, क्योंकि सामने जो है उपचुनाव है, 24 विधानसभा सीटों में उपचुनाव है जो कि बहुत अहम है। और आज जिस तरह से कांग्रेस सड़कों पे उतरी, जो उसने एक जो परसेप्शन की राजनीति की जो हम लोग बार बार बात करते हैं, जिस परसेप्शन की राजनीति जो बीजेपी करती है, एक माहौल बनाती है, उस तरह का कांग्रेस ने भी अब कोशिश की है परसेप्शन की राजनीति बनाने की। काला दिवस उसने बनाया है आज 100 दिन पे। उनका कहना है कि जिस तरह से उनकी कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार जो थी, वो पब्लिक के द्वारा चुनी हुई सरकार को जिस तरह से हटा दिया गया, जिस तरह से छीन लिया गया और जिस तरह से सत्ता पे काबिज बीजेपी हुई है, वो इसी मुद्दे को लेके जो है अब जनता के बीच में जाएगी। और उनका ये मानना है, कांग्रेस के जो जितने नेता हैं, उनका ये मानना है कि इस बार का जो चुनाव है, उपचुनाव है, वो बेसिकली कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, बल्कि वो जनता वर्सेस बीजेपी है। क्योंकि उनका यह मानना है कि जिस तरह से जो 22 विधायक गए हैं, उसको लेकर उनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो वो काला दिवस की बात कर रहे हैं। इधर बीजेपी का मानना है कि वो अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, 3 जुलाई से वो अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, चाहे हम 15 साल की सरकार की बीजेपी की बात करें, चाहे ये 100 दिन की बात करें। तो ये फिलहाल जो है मध्य प्रदेश की राजनीति, सियासत में मुद्दे जो हैं वो आए दिन गर्म होते रहेंगे। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।
बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?